आप सभी को जय मसीह की सत्य का मार्ग चैनल पर हमारी अंतिम समय की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र में सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक में गहराई से उतरने जा रहे हैं, रैप्चर। पिछली बार हमने धर्मत्याग के समय की जांच की थी, जब चर्च एस्तेर की पुस्तक में रानी वश्ती द्वारा दर्शाई गई विश्वासघाती दुल्हन की तरह परमेश्वर से दूर हो गया था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि रैप्चर एक कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह महाक्लेश के दौरान इज़राइल के साथ अपने विशेष व्यवहार को फिर से शुरू करने से पहले परमेश्वर के चर्च का दिव्य रूप से संगठित निष्कासन है। आइए यह समझने से शुरू करें कि रैप्चर क्या है। हालांकि पवित्र शास्त्र में रैप्चर शब्द नहीं आता है, लेकिन इसकी अवधारणा पहला थिस्सलुनीकियों 4 से 13 से 18 जैसे अंशों में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जहां पौलुस विश्वासियों को यह कहकर सांत्वना देता है, परंतु हम नहीं चाहते कि हे भाइयों, तुम उनके विषय में जो सोए हुए हैं अज्ञानी रहो। पौलुस समझाता है कि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, तो जो लोग मसीह में सो गए हैं, हमारे साथी विश्वासी जो मर चुके हैं, उन्हें उसके साथ वापस लाया जाएगा। और फिर पहला कुरिन्थियों 15:51 से 55 में पौलुस एक अद्भुत रहस्य प्रकट करता है। एक पल में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही की आवाज पर हमारे नाशवान शरीर अविनाशी महिमामय शरीरों में बदल जाएंगे। चाहे आप पहले ही इस दुनिया से चले गए हों या अभी भी जीवित हों, आपकी आत्मा प्रभु के साथ सुरक्षित है, और रैप्चर के समय आपका पुनर्जीवित अमर शरीर उसमें शामिल हो जाएगा। उस गौरवशाली क्षण की कल्पना कीजिए, अचानक चमत्कारी परिवर्तन जब हमारा भ्रष्ट शरीर मसीह के पुनरुत्थित शरीर जैसे शरीर से बदल दिया जाता है। अब इस घटना के समय के बारे में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, महाक्लेश से पहले 7 वर्षीय क्लेश शुरू होने से पहले विश्वासियों को बाहर निकाल लिया जाएगा। दूसरा, महाक्लेश के बीच में या पूर्व क्रोध दृष्टिकोण यह मानता है कि चर्च क्लेश के आधे रास्ते यानी साढ़े 3 साल के बाद उठा लिया जाएगा। तीसरा, महाक्लेश के बाद का सिद्धांत का तर्क है कि ईसाई पूरे 7 वर्षीय क्लेश को सहन करेंगे और इसके अंत में उठाए जाएंगे। पवित्र शास्त्र के सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद सबूत पूर्व क्लेश दृष्टिकोण यानी कि महाक्लेश के पहले 7 वर्ष शुरू होने से पहले विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। इसे सबसे पहले पौल द्वारा प्रकट किए गए रहस्य के रूप में वर्णित किया गया है, एक रहस्य जिसे यीशु ने स्वयं अपने सांसारिक सेवकाई के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया था। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने यूहन्ना 6:39 से 44 में बात की, तो वह यहूदियों को पिता की इच्छा के बारे में संबोधित कर रहा था। और पिता की इच्छा यह है, जिसने मुझे भेजा है, कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ध्यान दें कि यीशु यहूदियों द्वारा प्रत्याशित अंतिम सार्वजनिक पुनरुत्थान का उल्लेख कर रहे थे, न कि उनके चर्च को उठा ले जाने की गुप्त घटना का। इसी तरह यूहन्ना 11:24 में मार्था अंतिम दिन में पुनरुत्थान की बात करती है, न कि एक गुप्त उत्साह की जिसे केवल पौल ने बाद में प्रकट किया। इसके अलावा क्लेश को स्पष्ट रूप से इज़राइल के लिए एक अवधि के रूप में चित्रित किया गया है। यिर्मयाह 30 में, जिसे कभी कभी याकूब का संकट कहा जाता है, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए परीक्षण और बहाली के समय की बात करता है। यदि चर्च क्लेश के दौरान बना रहता, चाहे क्लेश के बीच में या क्लेश के बाद उठाया गया हो, तो इसका मतलब होगा कि विश्वासियों को विद्रोही राष्ट्र के द्वारा अत्यधिक क्रोध का सामना करना होगा। यह रोमियो 5:9 में पौल के आश्वासन के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि हम यीशु मसीह के माध्यम से क्रोध से बचाए गए हैं। पौल हमें दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1 से 4 में भी चेतावनी देता है कि धोखा न खाएं, यह समझाते हुए कि मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले पतन होना चाहिए। इस मसीह विरोधी आदमी का आना आंतरिक रूप से क्लेश से जुड़ा हुआ है। ऐसे समय में विश्वासियों का मौजूद रहना समझ में नहीं आता। इसके बजाय रैप्चर चर्च को पहले ही हटा देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जो लोग मसीह से संबंधित हैं वे परमेश्वर के आने वाले क्रोध में न फंसें। अब आइए इस नाटकीय घटना के घटित होने के तरीके की एक तस्वीर बनाएं। ईश्वर द्वारा नियुक्त सटीक क्षण की कल्पना करें। स्वर्ग कांपने लगता है और अचानक, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में कहा गया है, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा एक जय जयकार के साथ,
प्रधान दूत की आवाज के साथ और ईश्वर की तुरही के साथ। एक शक्तिशाली तुरही की आवाज पूरी धरती पर गूंजती है। सबसे पहले मसीह में मरे हुए लोग पुनर्जीवित होते हैं, एक शानदार परिवर्तन में अपनी कब्रों से उठते हैं। कभी कभी इसको लेकर एक मजाक भी किया जाता है कि ये मृतक पहले उठाए जाएंगे क्योंकि उनके शरीर 6 फीट नीचे दबे हुए हैं, उन्हें ऊपर उठने के लिए थोड़े समय की जरूरत पड़ेगी। इसके तुरंत बाद जो लोग मसीह में जीवित हैं वे एक पल में ऊपर उठ जाएंगे। एक पल में हमारा पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। हम अपने स्वयं के नामों को पुकारते हुए सुनेंगे, यहां ऊपर आओ। ठीक उसी तरह जैसे प्रकाशित वाक्य 4:1 में बताया गया है। स्वर्ग में एक दरवाजा खोला जाएगा और उस एक लुभावने क्षण में चर्च को पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। लेकिन पीछे क्या रह जाता है? हमारे नश्वर अस्तित्व के केवल भौतिक अवशेष, हमारे सांसारिक कपड़े, शायद खून की कुछ बिखरी हुई बूंदें। इस बात का प्रमाण है कि कुछ असाधारण हुआ है। लाखों बचाए गए विश्वासियों से भरे कब्रिस्तान की कल्पना करें। अचानक कब्रें खुल जाती हैं और शव एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो जाते हैं। कपड़ों के ढेर और खून के निशान पीछे छूट जाते हैं। एक ऐसा दृश्य जो परमाणु बम के फटने जैसा नाटकीय होगा। पीछे रह गए लोगों के लिए इस सबूत को देखना ही भयानक और डरा देने वाला होगा। आइए हमारे नए महिमामय शरीरों के बारे में थोड़ा और बात करें। पहला कुरिन्थियों 15:51 से 55 तक पौलुस समझाता है कि हमारे नाशवान शरीरों को अविनाशी होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे नश्वर स्वभाव को अमरता के लिए बदल दिया जाता है। फिलिप्पियों 3:20 से 21 हमें आगे आश्वासन देता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है और प्रभु यीशु मसीह हमारे नीच शरीर को बदल देगा ताकि यह प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली शरीर जैसा बन जाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसा शरीर हो जो क्षय से मुक्त हो, जो एक तरह से अंतरिक्ष में यात्रा कर सके, जरूरत पड़ने पर गायब हो जाए और हमारे वर्तमान भौतिक रूप की सीमाओं में कभी पीड़ित न हो। यह हर विश्वासी के लिए वादा है, एक वादा जो रेखांकित करता है कि क्यों रैप्चर हमारी धन्य आशा है, जैसा कि तीतुस 2:13 और पहला तीमुथियुस 6:14 से 16 में भी बताया गया है। हमारे प्रभु की वापसी 2 तरीकों से है। हमारे पास गुप्त परिवर्तनकारी रैप्चर है, जहां यीशु रात में एक चोर की तरह चुपचाप अपने चर्च को इकट्ठा करने के लिए आता है, और फिर बाद में आर्मगेडन में उसका दूसरा आगमन, जहां वह सभी को दिखने के लिए अत्यधिक महिमा में लौटता है। प्रेरितों के काम 1:9 से 11 में हम याद करते हैं कि कैसे यीशु को एक बादल में उठा लिया गया था और 2 स्वर्गदूतों ने घोषणा की, यही यीशु जो तुम्हारे बीच से स्वर्ग में उठा लिया गया है उसी तरह आएगा जैसे तुमने उसे जाते देखा है। रैप्चर के समय यह हमारे उद्धारकर्ता के साथ एक निजी अंतरंग मुलाकात होगी। बाद में जब वह क्लैश के अंत में आएगा तो हर आंख उसे देखेगी और उसके शासन और न्याय का समय आएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस घटना के व्यक्तिगत प्रभाव पर विचार करें। कल्पना करें कि आप अपना रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, शायद काम पर, गाड़ी चला रहे हों या फिर कब्रिस्तान में जा रहे हों। अचानक तुरही की आवाज हवा को चीर देती है। ठीक उसी क्षण कब्रें खुलने लगती हैं, धरती कांप उठती है और एक पल में बचाए गए लोग चले जाते हैं। उनके शरीर चमकते हुए महिमामय रूपों में बदल जाते हैं। जो कुछ बचता है वह सिर्फ उनके सांसारिक वस्त्र और खून की कुछ बूंदें हैं, जो अभी अभी हुए अलौकिक परिवर्तन का ठोस सबूत है। जो लोग बचाए नहीं गए हैं उनके लिए ऐसा दृश्य देखना बेहद भयानक होगा। लोग सोच सकते हैं कि शायद कोई विनाशकारी हथियार या यहां तक कि एलियंस भी इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन निर्विवाद सत्य यह है कि बाइबल बोल रही है और परमेश्वर का वादा पूरा हो रहा है। इन नाटकीय संकेतों के अलावा कई अन्य शास्त्र हैं जो स्वर्गारोहण की निश्चितता और प्रकृति की पुष्टि करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12:1 से 4 में पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठाए जाने की बात करता है, एक प्रकार का अनुभव जिसकी हमें अपेक्षा करनी चाहिए। इसी तरह पहला तीमुथियुस 6:14 से 16 और दूसरा तीमुथियुस 2:10 जैसे अंश हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए एक समय नियुक्त किया है, एक ऐसा समय जब हमारे अमर शरीर हमें दिए जाते हैं।
पौलुस यहाँ तक कि उन लोगों के लिए धार्मिकता के मुकुट की बात करता है जो उसके प्रकट होने से प्रेम करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:8। ये सभी अंश इस बात को पुष्ट करते हैं कि हमारा उद्धार केवल हमारी आत्मा के उद्धार के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे भौतिक शरीर के परिवर्तन के बारे में भी है, एक पूर्ण शानदार बदलाव। तो परमेश्वर इस तरह से स्वर्गारोहण की व्यवस्था क्यों करता है? यह सब उसकी भव्य मुक्तिदायी योजना का हिस्सा है। चर्च युग, वह समय जब सुसमाचार मुख्य रूप से अन्य जातियों को प्रचारित किया जाता है, परमेश्वर के इतिहास में एक पैरेंथेटिक अवधि की तरह है। एक बार जब स्वर्गारोहण हो जाता है तो परमेश्वर क्लेश के दौरान इज़राइल के साथ अपनी वाचा में वापस आ जाएगा, जो न्याय, शोधन और अंततः उसके चुने हुए लोगों के लिए पुनर्स्थापना द्वारा चिह्नित अवधि है। ऐसा करने में परमेश्वर सुनिश्चित करता है कि विश्वासियों को क्लेश के प्रकोप से बचाया जाए और इसके बजाय उसके साथ अनंत महिमा में प्रवेश किया जाए। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक अंतिम ज्वलंत छवि के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपने आप को एक साधारण दिन पर कल्पना करें, अपनी दिनचर्या के बारे में सोचते हुए। अचानक एक शक्तिशाली तुरही बजती है, कहीं से भी जमीन कांपती है और हर कब्र फट जाती है। दिव्य प्रकाश की एक चमक में बचाए गए विश्वासियों के शरीर गायब हो जाते हैं, केवल उनके सांसारिक कपड़े और खून के निशान पीछे रह जाते हैं। इसे देखने वालों के लिए यह विस्मय और आतंक का दृश्य होगा, एक स्पष्ट संकेत है कि स्वर्गारोहण हो चुका है। इस बीच एक पल में जो लोग बचे हैं वे अमर प्राणियों में बदल जाते हैं, हमारे वर्तमान शरीर के क्षय और सीमाओं से मुक्त, स्वर्ग में राजा से जुड़ने के लिए तैयार। अब जब आप इन शब्दों को सुनते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या आप बचाए गए हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? क्योंकि यदि आपने नहीं किया है तो उस नाटकीय वास्तविकता पर विचार करें जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में पीछे छूट गए हैं जहां जीवन का ताना बाना एक पल में बदल जाता है। यीशु मरे, दफन हुए और फिर से जी उठे ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। यह वह वादा है जिससे हम चिपके रहते हैं, परिवर्तन, आशा और हमारे प्रभु के साथ एक शाश्वत घर का वादा। अंत में याद रखें कि रैप्चर एक रहस्य है जिसे पॉल ने प्रकट किया है, एक दिव्य वादा है कि एक शक्तिशाली तुरही की आवाज और यहां ऊपर आओ के आह्वान पर विश्वासियों को बादलों में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। चर्च का क्लेशपूर्व निष्कासन न केवल तार्किक रूप से शास्त्र के अनुरूप है, बल्कि यह दया का एक गहरा कार्य भी है जो हमें अवज्ञाकारी दुनिया के लिए इच्छित क्रोध से बचाता है। यह चर्च युग के अंत और क्लेश के दौरान इज़राइल के साथ परमेश्वर के सीधे व्यवहार की शुरुआत को चिह्नित करता है। आज सत्य का मार्ग फेनामिली का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने मसीह के लिए निर्णय नहीं लिया है तो आज ऐसा करने का दिन है। इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और अपने दिल को उस शानदार जीवन परिवर्तनकारी पल के लिए तैयार करें जब आप अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनेंगे और हमेशा के लिए बदल जाएंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे जब आप उसकी जल्द वापसी की धन्य आशा में जीते हैं। और जब तक हम फिर से नहीं मिलते, देखते रहें, विश्वास करते रहें और अपनी आंखें अनंत काल के वादे पर टिकाए रखें।